चीन का खेल खत्म होगा। जिस तरीके से चीन की मनमानियां लगातार देखने को मिलती हैं, इसको लेकर एक बड़ा कदम ये भारत के द्वारा उठाया गया है। मिजोरम के विकास और आर्थिक समृद्धि के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। आजादी के 78 साल के बाद मिजोरम का ख्वाब पूरा हो गया है। मिजोरम की राजधानी का रेल संपर्क सीधे दिल्ली से जुड़ गया है। मिजोरम ही नहीं बल्कि देश भर के लिए यह ऐतिहासिक और भावनात्मक पल है। भारतीय रेल के नेटवर्क में अब मिजोरम भी शामिल हो गया है और अब मिजोरम में भी रेलगाड़ी की छुक छुक और सीटी की आवाज सुनाई देगी। मिजोरम के आइजोल तक रेल पहुंचाने का भारत सरकार का मेगा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। ये रेलवे मार्ग देश के अन्य हिस्सों से पूर्वोत्तर राज्यों के संपर्क, व्यापार और विकास के लिए अहम साबित होगा। आप देखिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की इसी विषय पर खास रिपोर्ट। 78 साल के बाद मिजोरम भारतीय रेलवे के नक्शे पे आ गया है। 78 साल के बाद मिजोरम के वासी ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब बांग्लादेश और म्यांमार के जरिए चीन भारत को आंख दिखा रहा है, तो ऐसे में चिकन नेक के अल्टरनेटिव रोड कॉरिडोर से आगे रेलवे बढ़ चुका है और अभी हम मौजूद हैं मिजोरम की राजधानी आइजोल में। और जब ये रेल लाइन शुरू हो जाएगी तो यहाँ के लोगों के लिए ये लाइफलाइन साबित होगी और सिर्फ यहाँ के लोगों की आमदनी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि यहाँ पर टूरिस्ट का बढ़ावा होगा। और हम एक वैसे ही पॉइंट पर मौजूद हैं जो आइजोल का पिक पॉइंट कहलाता है और यहाँ से आपको आइजोल का वो खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ से जब आप शाम में व्यू देखेंगे तो लगातार आप जो है सो प्रकृति के उस दृश्य को देख सकेंगे जहाँ से आपको लगेगा वाह, धरती का ये स्वर्ग है। सच में कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट हेवन है, तो हेवन का खूबसूरत नज़ारा आप इंडिया न्यूज़ के कैमरे से देख सकते हैं। हम अपने कहेंगे कि ये थोड़ा सा जूम इन करके दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। ये आप देखिए, यहाँ पर रात का ये दृश्य, चारों तरफ लाइट और नीचे जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये जो है सो शीशे का ब्रिज है। जैसा कि आप चाइना में देखते हैं वहाँ पर ग्लास का ब्रिज हज़ारों फीट ऊंचाई पे होता है, उसी तरह ये आइजोल का सबसे ऊंचा है। और यहाँ पर आप देखेंगे शाम में जो टूरिस्ट आता है वो लगातार यहाँ पर अपने कैमरे में वो दृश्य, वो तस्वीर कैद कर लेता है, क्योंकि ये उनके लिए ऐतिहासिक दिन होता है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा अगर वो एक बार आता है। इसलिए जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बार बार यहाँ आने का दिल करेगा। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, आइजोल, मिजोरम। तो यहाँ पर जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा एक अहम कदम उठाया गया है और दिल्ली से मिजोरम को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है, इस रेल नेटवर्क के जुड़ने से इसे काफ़ी एक मजबूत कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि मिजोरम अब सीधे देश की राजधानी से जुड़ेगा। इससे व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा आसान होगा और व्यापार के नए आयाम मिजोरम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर कोई व्यापारी दिल्ली आना चाहता है वो सीधे जो है दिल्ली आ सकेगा आसानी से और व्यापार करने के लिए दिल्ली से वो सामान खरीद के आसानी से वापस मिजोरम भी लौट सकता है। तो वहीं मिजोरम के रेल नेटवर्क से जुड़ने के साथ ही नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य असम, अरुणाचल, त्रिपुरा और मिजोरम की राजधानी आइजोल देश के दूसरे हिस्सों से रेल के जरिए जुड़ जाएंगे। और आइजोल में बना कुतुब मीनार से भी ऊंचा रेलवे पुल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से लाजवाब है। तो यहाँ पर मिजोरम में कुतुब मीनार से भी ऊंचा रेलवे पुल बनाकर तैयार किया गया है। पहाड़ी इलाके में कई जगहों पर ब्रिज का निर्माण हुआ है। ब्रिज नंबर 144 पर प्रोजेक्ट का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया। 104 मीटर ऊंचा यह पुल है। प्रोजेक्ट का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा इस रेलवे पुल को बनाया गया है। और मूल खांग साइरंग रेलवे स्टेशन के बीच ब्रिज नंबर 114 मौजूद है। पूरे प्रोजेक्ट में 154 छोटे बड़े पुल का निर्माण किया गया है और 48 छोटे बड़ी टनल का यहां पर इस्तेमाल किया गया है, निर्माण किया गया है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने NFR के CPRO के शर्मा से इस विषय को लेकर बातचीत की। आप वीडियो में देखिए, आप इस रिपोर्ट में देखिए। अभी हम साइरंग से बैरवी की ओर चल रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं NFR के CPRO कपिंजल शर्मा। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स में।
मैं देख रहा हूँ यहाँ के लोग जो महरूम थे 78 साल से, आज़ादी के बाद यहाँ ट्रेनें नहीं आई और यहाँ ट्रेन चल रही है, तो एनएफआर के लिए कितनी गर्व की बात है। जी, ये बहुत गर्व की बात है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम जो हमारे कोशिश है कि सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसके कैपिटल रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाए और ये चौथा ऐसा कैपिटल होने वाला है जो अभी रेलवे नेटवर्क से जुड़ रही है, गुवाहाटी, ईटानगर और अगरतला के बाद। और ये जो प्रोजेक्ट था ये वैसे तो सैंक्शन हुआ था सन 2008 में, लेकिन 2014 के बाद से इसका काम काफ़ी तेज़ी से शुरू हुआ और अभी 2025 जून में सीआरएस का इंस्पेक्शन हो चुका है और ये लाइन पूरी तरह से रेल परिचालन के लिए तैयार है। अभी मैं देख रहा हूँ कि एक ब्रिज से होकर के गुजर रहे हैं, तो इस रूट पे कितने ब्रिजेज हैं, कितने टनल हैं। जी, ये जो रूट है ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाके से होके हुए जाती है, तो इसमें 153 कुल ऐसे ब्रिजेस हैं जिसमें से कि 55 जो है वो बड़े ब्रिजेस है, बड़े पुल है और जो हम सुरंग की बात करें तो कुल 48 सुरंग है और मैक्सिमम जो ये पूरे प्रोजेक्ट का लेंथ है वो सुरंगों और इस प्रकार के ब्रिजेस से ही बना हुआ है। टोटल करीब 51 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है, तो ऐसी स्थिति में कितने रेलवे स्टेशन इस पे पड़ते हैं और कितना घंटे का वक्त कम लगेगा ट्रेन से अगर चले। इसमें कुल पूरे प्रोजेक्ट में 5 रेलवे स्टेशन है जिसमें से कि भैरवीर जो रेलवे स्टेशन वो पहले से थी और 4 नए रेलवे स्टेशन बने हैं, औरतों की, कानपुई, मोलखांग और साइरांग जो कि आइजॉल के पास है। और ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है 51 किलोमीटर का है और यहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी, जिसमें से 90 का सेंक्शन अभी मिला है और बाद में 100 तक ये स्पीड जाएगी। और इसमें जाने में अगर सिलचर से हम आने की बात करें तो पहले सिलचर से अगर हम बाई रोड जाएँ तो 7 से 8 घंटे लग जाते हैं आइजॉल पहुँचने में, जबकि ये ट्रेन से हम 3 घंटे में पहुँच पाएंगे सिलचर से। और अगर सिर्फ भैरवी साइरांग की बात करें तो 1 घंटे में हम ये पूरा सफ़र तय कर पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर आपने कहा कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हैं, मतलब हम वंदे भारत, नमो भारत इन सबको भी देख रहे हैं, इन इलाके के लोगों को ये ट्रेनें मिल सकेगी। जी, यहाँ पे विद्युतीकरण का काम भी चल रहा है और एक बार जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो हो जाने के बाद हम वंदे भारत, अमृत भारत जैसे ट्रेनें भी चला पाएंगे। बट अभी शुरुआती तौर पे हम लोग डीजल इंजन से ही चलाएंगे, लेकिन जो कि प्रमुख रेलगाड़ियाँ हैं, चाहे हम टूरिस्ट स्पेशल की बात करें विस्टाडोम या जो प्रमुख ट्रेनें हैं, चाहे राजधानी हो, शताब्दी हो, इस प्रकार की ट्रेनें हम चला पाएंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से भारत द्वारा एक महत्वपूर्ण